मनुष्य का मन सदा ही विपरीत, असामान्य और अस्वाभाविक की ओर आकर्षित होता है। कोई सर के बल खड़ा हो जाए, कोई कांटों की सेज पर सो जाए, कोई भूखा रहे और भीड़ लग जाती है। हम ऐसे ही व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जिसे हमारे अहंकार ने महात्मा का नाम दे दिया हो। लेकिन सोचिए, यदि परमात्मा को तुम्हें कांटों की सेज पर लिटाना होता तो वह तुम्हारे साथ ही कांटों की सेज न भेजती। यदि उसे तुम्हारे उपवास से सुख होता तो वह तुम्हें भूखा रखने की कला क्यों न सिखाती। जिसने भूख दी है, क्या वह भूखापन नहीं दे सकता था? यह राज है। परमात्मा तो तुम्हें सहज स्वभावी बनाता है, लेकिन तुम्हारे महात्मा तुम्हें अस्वाभाविक बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनना है। सम्मान तभी पैदा होता है जब तुम कुछ उल्टा करो, जब तुम सामान्य न रहो। यह उस अहंकार की गहरी अभीप्सा है जो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। असली बात तो यह है कि जो व्यक्ति सहज और स्वाभाविक होता है उसे पहचानना असंभव हो जाता है। सद्गुरु कोई सींग लेकर पैदा नहीं होते कि तुम उन्हें दूर से पहचान लोगे। तुम तलाश कर रहे हो उल्टे सीधे आदमी की जो तुम्हें और भी अस्त व्यस्त कर देगा। सच्ची साधना का रहस्य। एक सम्राट ने एक फकीर को लकड़ी काटते हुए पाया। उसने पूछा, तुम्हारी साधना क्या है? फकीर का उत्तर सरल था, जब मुझे भूख लगती है तो मैं भोजन कर लेता हूं, और जब नींद आती है तो मैं सो जाता हूं। सम्राट ने कहा, यह कैसी साधना? यह तो हम सभी करते हैं। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम जल्दी में निष्कर्ष मत लो। तुम कब करते हो? तुम भोजन करते हो, लेकिन अक्सर तुम्हें भूख नहीं लगी होती। तुम उपवास करते हो, लेकिन तुम्हें भूख लगी होती है। तुम नींद नहीं आने पर भी जबरदस्ती सोने की चेष्टा करते हो, और नींद आने पर भी स्वर्ग जाने की चिंता में जागे रहते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हारा मन हजारों जगह भागता रहता है। तुम यंत्रवत भोजन करते हो, लेकिन तुम मौजूद नहीं होते। जब तुम सोते हो तो तुम सिर्फ सोते नहीं, कितने कितने सपने देखते हो। मन का व्यापार जारी रहता है। मैं जब भोजन करता हूं तो सिर्फ भोजन ही करता हूं। उस वक्त भोजन करने के सिवाय और कुछ भी नहीं होता, और जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं। यही है वह सहजता, वह पूर्ण स्वीकृति जो व्यक्ति को जागृत बनाती है। तुम्हें अलार्म भर के जबरदस्ती उठने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हें दंड बैठक लगाकर नींद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। फकीर ने परिभाषा बदल दी। फकीर जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त, जब तुम्हारी आंख खुले, जब भीतर का ब्रह्मा जागना चाहे, वही क्षण परम और पावन है। जब भूख लगे तब भोजन करो, जब नींद आए तब सो जाओ, बिना किसी बाधा, बिना किसी विचार के। यह संपूर्ण नैसर्गिक जीवन ही सबसे बड़ी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली साधना है।